एयरपॉड्स 4 दोनों वर्जन मेरे पास आ गए हैं। ये है विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ये है विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात कर लूं, जो विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाला है इसका प्राइस है 12,900 रुपए और यूएस में है 129 प्लस टैक्सेस। विद एजेंसी वाले जो एयरपॉड्स 4 है इनका प्राइस इंडिया में 17,900 रुपए 179 यूएस डॉलर प्लस टैक्सेस का है अमेरिका में। और एक क्वेश्चन जो सबका आ रहा है कि भाई हम लोग एयरपॉड्स 4 ले लें एजेंसी वाले या फिर एयरपॉड्स प्रो 2 ले और कौन सा वाला बेटर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपको प्रो 2 लेने चाहिए या फिर ये वाले लेने चाहिए और इन दोनों में क्या फर्क है। सारी चीजें डिटेल में होने वाली हैं। सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। आपको पैकेजिंग दिखा दूं अगर तो ये है विदाउट नॉइस कैंसलेशन और ये है विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। तो ये है कुछ बॉक्सेस, कुछ इस तरीके के दिखेंगे। बैक में एप्पल का जैसा डिजाइन रहता है वही है। यहाँ पे सिर्फ एयरपॉड्स 4 लिखा है और दूसरे वाले में एयरपॉड्स 4 विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। और क्योंकि मैं यूएस में हूँ इसलिए ऐसे बॉक्सेस हैं। इंडिया में यहाँ पे शायद रुपीज वगैरह लिखे रहते हैं तो उसकी वरी आपको नहीं करनी है। प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सेम ही आता है। सबसे पहले जो विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले इनको बॉक्स से बाहर निकालते हैं और बॉक्स के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज है सबके लिए। 1 2 and 3 टाडा, डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये है अपने एयरपॉड्स 4 और यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड एंड दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे कोई चार्जिंग केबल भी बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और एयरपॉड्स 4 है ना सरप्राइज। और अब एयरपॉड्स को रैप से बाहर निकाल लेते हैं। आजा भैया बाहर। ये है अपने एयरपॉड्स 4 जो कि काफी ज्यादा छोटे हो गए हैं पहले से। और अब एक बार एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले जो हैं इनको भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 टाडा, सेम चीज यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं। यहाँ पे एयरपॉड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन लिखा हुआ है। जो रेगुलर वाले एयरपॉड्स 4 है वहां पे सिर्फ एयरपॉड्स लिखा है, तो यही फर्क है। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पे भी आपको कोई केबल नहीं मिलेगी। यूएसबी सी पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग के लिए। तो यूएसबी सी केबल अगर आपके पास ऑलरेडी है अपने आईफोन वाली तो उससे आप चार्ज कर सकते हो। अगर नहीं है सिर्फ एयरपॉड्स है तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। और अब इसको निकाल लेते हैं रैप से बाहर। और अगर दोनों का लुक देख लें तो फ्रंट से आप देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर है दोनों के दोनों एयरपॉड्स। बैक में भी आप देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर। और बैक में एक चीज आपने नोटिस करी, ये है एयरपॉड्स प्रो 2 और ये है एयरपॉड्स 3। यहाँ पे दोनों के बैक में आपको एक पेयरिंग वाला बटन मिल रहा है। यहाँ पे वो पेयरिंग वाला बटन नहीं है, वो चला गया है इस जगह पे। जैसे अभी आप खोल रहे हो यहाँ पे अगर मैं डबल टैप करूंगा तो ये पेयरिंग मोड के अंदर चलाएगा। ट्रिपल टैप करूंगा तो ये आ जाएगा फैक्ट्री रीसेट पे। और इन दोनों के बीच में फर्क कैसे पता लगाना है कौन सा 4 है और कौन सा वाला है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाला, उसके लिए आपको जाना है बॉटम में। बॉटम में यहाँ पे आपको स्पीकर मिल रहा है और जो रेगुलर वाले एयरपॉड्स हैं यहाँ पे स्पीकर नहीं मिलेगा। ये है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले, तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल रहे हैं। जब भी आप चार्ज पे लगाओगे एक साउंड आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको फाइंड माई भी मिल रहा है, तो आप लोकेट भी कर सकते हो कि आपके एयरपॉड्स कहाँ पे हैं। तो बॉटम में आपको देखना है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये एयरपॉड्स हैं या एयरपॉड्स विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। उसके अलावा सारी चीजें जो है वो एग्जैक्टली सेम। एक बार अगर आपको ईयरबड्स मैं दिखा दूं तो कुछ इस तरीके के ईयरबड्स आपके दिखेंगे। इन ईयर डिटेक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर आप गाने सुन रहे हो जैसे आप कान से निकालोगे इनको पता चल जाएगा, गाने जो है वो पॉज हो जाओगे, जैसे लगाओगे गाने चल पड़ेंगे। अब अगर मैं कंपेयर करूं प्रो 2 से तो ये है प्रो 2 और ये है एयरपॉड्स 4। अगर अब मैं केस को कंपेयर कर लूं एयरपॉड्स प्रो 2 से तो ये है एयरपॉड्स प्रो 2 का केस, ये है एयरपॉड्स 4 का। तो आप देख रहे हो कि डेफिनेटली छोटा कौन सा है एयरपॉड्स 4 का। और यहाँ पे ये क्यों बड़ा है वो आपको थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा आप इस तरीके से देख सकते हो कि एयरपॉड्स प्रो 2 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है ये वाला केस। और अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ एयरपॉड्स 3 से, ये है लास्ट जनरेशन वाले और ये है एयरपॉड्स 4, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा छोटा अब केस हो गया है एयरपॉड्स 4 का। लुक जो है वो सेम सा ही दिख रहा है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, बट स्टिल जिनको बड्स वाले डिज़ाइन पसंद है उनके लिए है ये। इसके अलावा अगर अब मैं कुछ और चीज़ों की बात कर लूँ जो यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो 2 में मिलते हैं एयरपॉड्स 4 में नहीं। पहला तो यह है कि ये लैनियर्ड लूप जो है ये आपको नहीं मिलेगा एयरपॉड्स प्रो 2 के अलावा किसी और में भी। तो अगर लुक्स की बात करोगे तो कॉम्पैक्ट तो डेफिनेटली यही है। अब एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मैग्नेट्स केस की। ये मैं पहले करता था, बीच में मैंने बंद कर दिया था, बट अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं। एक बार 4 के साथ भी कर लेते हैं। ये है अपने एयरपॉड्स 4 और इनको ऐसे पकड़ गए तो यहाँ पे भी मैग्नेट जो है भाई लोग वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे आप एयरपॉड्स प्रो 2 लो या 4 लो, मैग्नेट्स यहाँ पे स्ट्रांग है। और अब कर लेते हैं फिट टेस्ट। और इससे पहले जो एयरपॉड्स 3, 2, 1 थे वो कभी भी मेरे कान में नहीं आए। ये है एयरपॉड्स 3। तो अगर मैं इनको अपने कान में पहनूं कुछ इस तरीके से और अगर मैं
तो अब ये तो मुझे कभी फिट नहीं आया। अब देखते हैं एयरपॉड्स 4 जो हैं ये फिट आते हैं नहीं, तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले जो हैं इनको यूज़ कर लेते हैं। और ये मैंने कान में पहना एंड पहन के ही मैं बता सकता हूँ कि इनका जो फिट है वो उतना अच्छा नहीं है। क्या करें। और एयरपॉड्स 4 के बाद टेस्ट कर लेते हैं एयरपॉड्स प्रो 2। यहाँ पे बढ़िया आपको फिट मिलेगा, ये ज़्यादा अच्छे से आपके कानों के अंदर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर टिप मिल रहा है सिलिकॉन वाला, तो आपके कान के अंदर जाके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है और डीप चले जाते हैं कान के अंदर। तो अब चाहे मैं कैसे भी हिलूं ये नहीं निकलने वाले। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रेफरेंस पे। अगर आपको ये सिलिकॉन टेप वाला डिज़ाइन नहीं पसंद, आपको लगता है आपके कान के अंदर ये जा रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रही है, या स्वेट होने लग जाता है आपको थोड़ी देर बाद, कई लोगों को सिर दुखने लग जाता है, अगर वो चीज़ है तो आप बड्स की तरफ जा सकते हो। बट पहले एक बार पहन के देख लेना क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये जो है फिट नहीं आता। जब मैंने एयरपॉड्स 1 की वीडियो डाली थी और 2 की, तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि भाई कान चेंज करा ले, तेरे कान ही खराब है। खैर ये तो हो गया फिट टेस्ट। फिट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो एयरपॉड्स 4, एयरपॉड्स 3, 2 या 1 कोई भी नहीं है। मुझे हमेशा से एयरपॉड्स प्रो सीरीज जो है वही पसंद आई है और वहाँ पे फिट जो है वो तगड़ी ही है। तो इस मामले में अगर मुझे अपना पर्सनल पिक करना हो तो मैं एयरपॉड्स की साइड जाऊंगा, और हर किसी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे इन ईयर नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर ही है एयर कनाल में, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बढ़िया जो रहेंगे रनिंग के लिए भी जिमिंग के लिए भी वो एयरपॉड्स प्रो 2 रहेंगे। अब मेरे पास जो दोनों एयरपॉड्स 4 हैं इनकी अगर मैं चार्जिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। दोनों के अंदर ही आपको मैगसेफ चार्जिंग नहीं मिलती है। एयरपॉड्स 3 के अंदर मैगसेफ चार्जिंग मिलती थी बट इनके अंदर मैगसेफ चार्जिंग नहीं है, और एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर भी आपको मैगसेफ चार्जिंग मिलती है। तो एयरपॉड्स 4 के अंदर मैगसेफ चार्जिंग नहीं है। अब बात करते हैं जो रेगुलर वाले हैं 12,900 के, इनको आप चार्ज कर सकते हो सिर्फ USB-C पोर्ट से। USB-C केबल आपको चाहिए रहेगी इनको चार्ज करने के लिए। अगर आपके पास एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाला मॉडल है तो इसको आप USB-C से भी चार्ज कर सकते हो, वायरलेस चार्जर पर भी चार्ज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैगसेफ नहीं है तो एक गिर जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरीके का पैड वाला कोई है जो इस तरीके से सीधा रहता है फ्लोर के ऊपर, तो वहां पे आप वायरलेसली इसको चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई भी स्टैंडिंग वायरलेस चार्जर है तो वहां पे मैग्नेट नहीं है तो एक गिर जाएगा। इसके अलावा अच्छी चीज क्या है कि अगर आपके पास एप्पल वॉच का कोई चार्जर है उससे भी आप अपने एयरपॉड्स 4 को चार्ज कर सकते हो, बट सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले को। रेगुलर को रखोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं है। प्रो 2 की बात कर ले तो यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है, मैगसेफ भी, USB-C भी। अगर आप मैगसेफ से चार्ज करना चाहो मैगसेफ से भी, जैसे भी चार्ज करना चाहो इसको चार्ज करने के काफी सारे ऑप्शन है। और बैटरी लाइफ की बात करूं तो एयरपॉड्स 4 अगर आप विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के यूज करते हो, दोनों ही जो एयरपॉड्स 4 के मॉडल है इनमें आपको 5 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। 30 आवर्स की टोटल बैटरी लाइफ है विद केस। अगर मैं एयरपॉड्स प्रो 2 की बात करूं तो यहाँ पे बैटरी लाइफ है 6 आवर्स की और टोटल बैटरी लाइफ यहाँ पे भी 30 आवर्स की ही आपको मिलती है। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हो, स्पेशल ऑडियो है, हेड ट्रैकिंग इनेबल कर रखी है आपने, तो भी यहाँ पे आपको 5.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है। तो बैटरी लाइफ के मामले में काफी आगे है। अगर आप एयरपॉड्स 4 में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन करते हो तो सिर्फ 4 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिलती है और केस के साथ 20 आवर्स की। और एयरपॉड्स 4 को अगर आप 5 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो 1 घंटे का लिसनिंग टाइम आपको मिल जाएगा और 45 मिनट का टॉक टाइम। बैटरी के बाद यहाँ पे तीनों के अंदर ही, चाहे आप एयरपॉड्स 4 के कोई भी मॉडल हो या एयरपॉड्स प्रो 2 लो, सबके अंदर आपको IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिल रही है। और एयरपॉड्स 4 के दोनों मॉडल में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा, एयरपॉड्स प्रो 2 में भी। इन तीनों के अंदर ही आपको H2 चिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन हो ही रहा है तो एक चीज यहाँ पे आगे निकल जाते हैं एयरपॉड्स प्रो 2 एयरपॉड्स 4 से, वो है कि यहाँ पे जो केस है इसके अंदर भी आपको U1 चिप मिल रही है, ताकि अगर ये खो जाता है तो फाइंड माई से आप इसको ढूंढ पाओ। यहाँ पे भी फाइंड माई मिल रहा है बट सिर्फ ANC वाले मॉडल के अंदर, रेगुलर के अंदर आपको फाइंड माई नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं म्यूजिक क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी जो है एयरपॉड्स 4, चाहे आप कोई सा भी मॉडल, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले या रेगुलर, दोनों में सेम रहेगी। और एयरपॉड्स 3 के कंपैरिजन में एयरपॉड्स 4 की जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गई है और मजा आया सुन के। स्पेशली जब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा वोकल्स हैं, मूवी देख रहे हो, तो वहां पे मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। म्यूजिक में मैं जैसे पहले का मेरे को फिट क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आते तो मैं उतना नहीं इंजॉय कर पाया, बट स्टिल दोनों का अगर मैं कंपेयर कर रहा था एयरपॉड्स 3 और एयरपॉड्स 4 को, तो काफी ज्यादा फर्क था। तो डेफिनेटली म्यूजिक क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है, बेस काफी तगड़ी है, काफी लाउड है ये वाले जो ईयरबड्स हैं। और अगर आप मूवीज देखते हो और बहुत ज्यादा पॉडकास्ट सुनते हो तो काफी मजा आपको आने वाला है। बट अगर अब मैं इनको कंपेयर कर लूं एयरपॉड्स प्रो 2 से, तो आपको पता है विनर कौन होने वाला है, एयरपॉड्स प्रो 2। और वो सिंपल सी चीज है कि ये कान के अंदर चले जाते हैं और पूरी जगह को ब्लॉक कर देते, तो बाहर का साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है। इस वजह से अगर इन दोनों में से मुझे पिक करना होगा तो एयरपॉड्स प्रो 2। बट अगर मैं एयरपॉड्स की बात करूं
3 और 4 में से लेना हो या 2 1 आपके पास है, आप अपग्रेड करना चाहते हो, एयरपॉड्स 4 लेना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया ईयरबड्स हैं। अब बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो ये वाले जो ईयरबड्स हैं विदाउट एक्टिव वाले, इनको रख देते हैं साइड में। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। ऑब्वियसली एयरपॉड्स प्रो 2 लेवल वाली तो नहीं होगी, क्योंकि जब आप एयरपॉड्स प्रो 2 को पहनते हो तो उन पूरी जो जगह है, ईयर कनाल है आपका ब्लॉक हो जाता है, आपको कोई भी आउटसाइड की जो नॉइज है वो नहीं आती है, सिर्फ जो आप सुन रहे हो वही। और सिंपली अगर आप गाने नहीं भी सुन रहे, आपने एयरपॉड्स प्रो को लगा के छोड़ा हुआ है और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन है, तब भी आपको काफी बढ़िया एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है। वहां पे अगर आप ये सेम चीज एयरपॉड्स 4 के साथ करते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर टिप नहीं है, तो आपके जो एयरपॉड है वो काफी जगह को छोड़ देता है, तो बाहर की आवाज आती रहती है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अच्छी है, बट प्रो लेवल वाली तो नहीं है। बर्ड्स वाले स्टाइल के ईयरबड्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। और उसके साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी है वो और भी बढ़िया हो गई है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मोड में मैं काफ़ी ज़्यादा रखता हूँ, स्पेशली जब मैं जिम वगैरह में होता हूँ। तो वहाँ पे फ़ायदा क्या है कि जब आप मान लीजिए बाहर हो, तो एक तो ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन है और उसके अलावा बाहर की नॉइज जो वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से तो घुस ही रही है। तो बढ़िया है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी, ट्रांसपेरेंसी मोड भी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा अपडेट है एयरपॉड्स 4 का। बट अगर आप कंपेयर करोगे एयरपॉड्स प्रो 2 से, तो एयरपॉड्स 2 जो है वो क्लियर विनर रहेंगे, चाहे बैटरी की बात करो, साउंड क्वालिटी की बात करो, ANC की बात करो। उसके अलावा भी यहाँ पे हियरिंग वाले काफी सारे नए फीचर्स आ रहे हैं जो कि आपको एयरपॉड्स 4 में नहीं मिलेंगे। और अगर अभी आप यूएस में हो तो 179 के हैं एयरपॉड्स 4 और 189 179 के आपको अमेजोन के ऊपर एयरपॉड्स प्रो 2 मिल रहे हैं, तो आप एयरपॉड्स प्रो 2 की तरफ जा सकते हो। अगर आपको ईयर टेप वाला स्टाइल नहीं पसंद है, जहां पे सिलिकॉन टेप आपके कान के अंदर रहती है, तो आप एयरपॉड्स 4 ले सकते हो। और अगर आपको ANC से कोई फर्क नहीं पड़ता, वायरलेस चार्जिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक एप्पल के इकोसिस्टम वाले ईयरबड्स चाहिए जहां पे आपको म्यूजिक क्वालिटी अच्छी मिले, साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिले, कॉल पे बात कर रहे हो तो उनकी आवाज अच्छी है, उनको आपकी आवाज अच्छी जाए और घर जाके आप चार्ज कर पाओ, तो आप रेगुलर वाले एयरपॉड्स 4 ले सकते हो। और सबके अपने अपने यूसेस हैं। सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं तो बेस्ट रहेंगे एयरपॉड्स प्रो 2, और अभी सेल के अंदर ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ही मिल रहे हैं जितने के एयरपॉड्स 4 आते हैं। अगले साल इनका सक्सेसर आएगा सितंबर के अंदर, एयरपॉड्स प्रो 3, बट तब तक के लिए किंग रहने वाले हैं एयरपॉड्स प्रो 2। बट अगर आपको एयर टिप वाले डिजाइन नहीं पसंद है तो आप एयरपॉड्स 4 ले सकते हो। अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन पसंद नहीं आ रही है तो रेगुलर वाले ले सकते हो जो कि 12,900 के हैं। और ये थी मेरी वीडियो नए वाले एयरपॉड्स 4 के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो, कमेंट करो, मुझे बताओ, और जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं आपके लिए। और इसके बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं एप्पल वॉच सीरीज 10 की। तो बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।